नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना का असर हर किसी पर पड़ा है, इंसानों पर भी पड़ा है, जानवरों पर भी पड़ा है, रोजगार पर भी पड़ा है और हर व्यापार पर भी पड़ा है, बच्चों पर भी पड़ा है, बच्चों की खेलकूद पर भी पड़ा है और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है। क्योंकि स्कूल पहले पिछले साल पूरा साल नहीं खुले और जब जाकर जनवरी में स्कूल खुलने शुरू हुए तो उसके बाद कोरोना का कहर और ज़्यादा बढ़ गया। स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ पॉजिटिव आने शुरू हो गए, जिसके बाद दोबारा से स्कूल्स हैं जो वो बंद कर दिए गए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगातार चल रही। प्री बोर्ड्स हुए बच्चों के, लेकिन फाइनल एग्जाम्स का इंतजार था कि अब फाइनल एग्जाम्स किस तरह से लिए जाएंगे। फाइनल एग्जाम्स में क्या स्कूल में बुलाया जाएगा या फिर घर से ही फाइनल एग्जाम्स हैं जो वो दिए जाएंगे। इसको लेकर 10th क्लास के जो एग्जाम्स थे उसको लेकर पहले ही साफ हो गया था कि 10th क्लास के एग्जाम नहीं होंगे। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्री बोर्ड्स के मार्क्स हैं, उनके आधार पर ही फाइनल मार्क्स हैं जो 10th क्लास के वो घोषित किए जाएंगे, वो मार्क्स काउंट किए जाएंगे। लेकिन 12th क्लास को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम जरूर होंगे, जुलाई में एग्जाम हो सकते हैं, जिसको लेकर बच्चों में भी उत्सुकता थी जानने की कि क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, किस तरह से होंगे। तो बीते कल ये साफ हो चुका है कि अब एग्ज़ाम है जो 12th क्लास के भी नहीं होंगे। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही आगे प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसे भी आगे प्रमोट कैसे किया जाएगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया कि किस तरीके से 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल मीटिंग हुई थी उसमें साफ कह दिया गया था कि एक थोड़े समय में जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लिया जाए और एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जो उसे फॉलो किया जाए और बच्चों के मार्क्स लगाए जाएं। ऐसे में बहुत सारे जो सवाल है मन में भी उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे विकल्प देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पिछले 3 साल के मार्क्स हैं जो वो काउंट किए जाए। 9th, 10th, 12th, 9th, 10th, 11th इन तीनों सालों की जो परफॉर्मेंस है 12th क्लास के स्टूडेंट्स की वो देखी जाए। इन तीनों सालों की परफॉर्मेंस के आधार पर ही 12th क्लास के एग्जाम्स के रिजल्ट है जो वो घोषित किए जाएंगे। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि 10th और 12th के जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, प्री बोर्ड्स को भी आधार बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि सीबीएसई ने अभी तक बिल्कुल इस पर कोई बयान नहीं दिया है। सीबीएसई ने ऐसा कोई नहीं बताया है कि किस तरीके से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स की चिंता भी बनी हुई है कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई ज़रूर की है लेकिन प्री बोर्ड है जो वो ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, तो उन्हें मार्क्स को लेकर एक डर बना हुआ है, उन्हें फाइनल एग्जाम्स का इंतज़ार था। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी एक ऑप्शन है। जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो उनको कहा गया था कि जो अपने 10th क्लास के फाइनल मार्क्स से जो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो दोबारा से जब कोरोना का कहर खत्म हो जाएगा, एग्ज़ाम्स शुरू किए जाएंगे, तब वो दोबारा से एग्ज़ाम्स हैं जो वो दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास भी है, वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के आधार पर ही अपना रिजल्ट है जो वो बनवा सकते हैं। वहीं इस बार 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास पिछले साल वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। दरअसल पिछले साल भी एग्ज़ाम्स बीच में ही रुक गए थे। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के सारे एग्ज़ाम्स नहीं रुके थे, लेकिन हाँ 1, 2, 3 कुछ एग्ज़ाम थे, कुछ सब्जेक्ट थे जो रुक गए थे। तो पिछले साल हुआ इस तरह था कि जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चों ने उनका ही मूल्यांकन किया था और उसी के आधार पर दूसरे सब्जेक्ट्स जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए थे उसके जो मार्क्स हैं वो काउंट किए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ ही काउंट किए जाएंगे, लेकिन किस तरह से किए जाएंगे इसको लेकर किसी तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सीबीएसई द्वारा जल्द ही इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। बच्चे ज़रूर टेंशन में हैं,
बच्चे अपने भविष्य को लेकर टेंशन में हैं और उनसे ज़्यादा टेंशन में उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि कोरोना का असर है जो वो बच्चों पर हर तरीके से हुआ है। शिक्षा पर भी हुआ है और उनके मानसिक जो एक पड़ाव होता है इस एज में, हर एज के बच्चे पर, उस पर भी हुआ है। बाहर बच्चे खेल कूद करने जाते थे, उस पर भी हुआ है। यानी कि हर तरीके से बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और अब जब तीसरी लहर को लेकर चेतावनी बार बार दी जा रही है तो पेरेंट्स का डर है जो वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा, इसको लेकर सवाल बहुत सारे हैं और जवाब का इंतज़ार है। नमस्कार।